दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो कुछ होने वाला है वैसा यूपी और मध्य प्रदेश में हाल हो चुका है। अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की शुरुआत यूपी में योगी सरकार ने की थी। हाल ही में खरगोन में हुई हिंसा में शिवराज सरकार ने भी आरोपियों की अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से गिरा दिया। इसी को देखते हुए कल दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उत्तरी दिल्ली एमसीडी के मेयर को चिट्ठी भेजकर जहांगीरपुरी के अवैध निर्माण और अतिक्रमण को गिराने की मांग की थी और यही वजह है कि आज वहां पर कार्रवाई देखने को मिल सकती है। तो यूपी और एमपी की तर्ज पर ही दिल्ली में आज जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलेगा। अरविंद मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, देखिए 400 पुलिसकर्मी की तैनाती, कल भी हमने देखा था कि कैसे वहां पर पत्थर चले थे। आज भी इस बात की आशंका हो सकती है कि वहां पर हिंसा हो और लोग इस बात का विरोध करें कि वहां पर बुलडोजर चल रहा है। देखिए जो विरोध होगा उसी को लेकर यहाँ पर पर्याप्त तैनाती। और देखिए तो बकायदा जो पुलिस के जवान है उस तरह का बुलेट प्रूफ जैकेट और बकायदा जो हेलमेट है जिसमें जालीदार ये ग्रिल भी लगा हुआ है कि यानी अगर कोई स्टोन पेल्टिंग है तो उससे कैसे बचा जाए। तो पूरी तैयारी के साथ आज जो पुलिस की टीम है वो पहुंची हुई है। न सिर्फ पुलिस की टीम पहुंची हुई है बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है वो भी पहुंचे हुए हैं। अगर कोई महिला उपद्रव करने की कोशिश करती है तो जो महिला पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ी है वो यहाँ पर मौजूद है। तो पर्याप्त संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। ये जो जहांगीरपुरी का इलाका है इसको अलग अलग तकरीबन 50 सेक्टर में बांटा गया है, माफ करिएगा 14 सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर में 50 पुलिसकर्मी और एक पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की एक टुकड़ी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात होंगे। तो फिलहाल की अगर देखें, और ये देखिए जो ये पुलिसकर्मी आ रहा है, आपने जो सवाल पूछा कि विरोध होगा, तो ये देखिए टीयर गैस की जो सेल है, ये टीयर गैस की सेल लगभग हर दूसरे पुलिसकर्मी के हाथ में होती है। उसके अलावा ये जो टीयर गन है वो आप पुलिसकर्मी के देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से तमाम पुलिसकर्मियों पैरामिलिट्री इस तरीके की तैयारी देखकर अरविंद ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वहां पर इस वक्त कितना संवेदनशील ये पूरा मामला हो चुका है। पूरे मुद्दे पर जमकर सियासत भी हो रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जमकर जुबानी जंग तेज है। क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह दिल्ली में भी होगा दंगे के आरोपियों का बुलडोजर इलाज? क्या जहांगीरपुरी दंगे के आरोपियों के मकानों दुकानों पर चलेगा बुलडोजर? दिल्ली नगर निगम आज से दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाने वाली है। यूं तो एमसीडी ऐसे अभियान वक्त वक्त पर चलाती रहती है, लेकिन 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को देखते हुए आज के अभियान ने खरगोन की याद ताज़ा कर दी है, जहां दंगे के आरोपियों की संपत्तियों पर शिवराज सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया था। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण हटाने के लिए अभियान चलाने का एमसीडी का फैसला दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता की दिल्ली के मेयर को लिखी चिट्ठी के बाद आया है। आदेश गुप्ता ने चिट्ठी में लिखा था, 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में निकाली जा रही शोभा यात्रा पर कुछ असामाजिक तत्वों एवं दंगाइयों द्वारा पथराव कर दंगा किया गया था। इन असामाजिक तत्वों एवं दंगाइयों को स्थानीय आम आदमी पार्टी के विधायक एवं निगम पार्षद का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते इन्होंने जहांगीरपुरी इलाके में बड़ी संख्या में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण किया हुआ है। अतः इन दंगाइयों द्वारा किए गए अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को चिन्हित कर उन पर बुलडोजर चलवाया जाए। ऐसा है कि जहांगीरपुरी में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो जो पब्लिक जो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर जो इंक्रोचमेंट है, तो कल जो नॉर्थ एमसीडी के द्वारा उसको हटाया जाएगा। कुछ दिन पहले जो हनुमान जयंती के ऊपर कुछ जो ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स है, उन्होंने एक जयंती के ऊपर जो हमारा जो वहाँ से जुलूस निकल रहा था, हनुमान जी का जो जुलूस निकल रहा था, उसके ऊपर पथराव किया। तो इस आशंका को देखते हुए किसी तरह से अप्रिय घटना न हो, हमने पुलिस फोर्स की डिमांड की है। इस चिट्ठी के बाद एमसीडी ने जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ आज और कल 2 दिन का अभियान चलाने का फैसला लिया है। एमसीडी ने इसके लिए दिल्ली पुलिस से 400 जवान मांगे हैं। एमसीडी के इस एक्शन का एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा विरोध किया है। ओवैसी ने ट्वीट किया, गरीबों के खिलाफ बीजेपी ने जंग का ऐलान कर दिया है।
अतिक्रमण के नाम पर यूपी और एमपी की तरह दिल्ली में लोगों के घर गिराने जा रही है। कोई नोटिस नहीं, कोई जाने का कोई मौका नहीं, बस जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे मुसलमानों को दंडित कर रही है। अरविंद केजरीवाल को अपनी संदिग्ध भूमिका के बारे में साफ करना चाहिए। क्या उनकी सरकार का लोक निर्माण विभाग इस अतिक्रमण हटाओ अभियान का हिस्सा है? क्या जहांगीरपुरी के लोगों ने उन्हें इसी धोखे के लिए वोट किया था? उनका बार बार ये कहना कि दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है से काम नहीं चलने वाला। खरगोन में जब शिवराज सरकार ने दंगे के आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया था तो काफी सियासी बवाल मचा था। इस बार मामला देश की राजधानी का है। जाहिर है सियासत अभी और गरमाएगी। सुशांत मेहरा के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ जहांगीरपुर इलाके से ही। अरविंद देखिए, वहां पर मामला अभी भी बहुत संवेदनशील है। इसी के मद्देनजर भारी सुरक्षा बल की तैनाती आपने दिखाया, टीयर गैस भी उनके पास मौजूद है, और किस तरीके की व्यापक तैयारी आप देख पा रहे हैं। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से अब इस पर जमकर सियासत भी हो रही है, आम आदमी पार्टी पर खुलकर आरोप लग रहे हैं, दिल्ली सरकार पर यह कहा जा रहा है कि वो हर बार ये नहीं कह सकते कि दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस तरह की कार्रवाई को उन्हें रोकना चाहिए था। जी देखिए, बुलडोजर पिछले, अगर आपने यहाँ देखा होगा, पिछले 2 महीने से जहां जहां बुलडोजर चल रहा है, पीछे पीछे सियासत भी लेता चला जा रहा है। और आपने पूछा संवेदनशील की बात बताऊं तो जब जहांगीरपुरी जो इलाका है हमेशा से संवेदनशील रहा है। चाहे यहाँ पर ड्रग्स माफिया सक्रिय रहे हो, तमाम तरह के क्राइम यहाँ पर होते हैं, लेकिन बुलडोजर की आहट से किस तरह की हलचल है जरा अंकित खंडेलवाल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो एक पूरा लंबी सड़क है जहांगीरपुरी की, ये जो सड़क के किनारे ये जो तमाम आप छोटे छोटे मकान देख पा रहे होंगे, अंकित ये जरा दिखाने की कोशिश करिए आप कि ये जो मकान देख पा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि इन्हीं पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन बुलडोजर के चलने की आहट भर से यहाँ के लोग जो है वो परेशान हो चुके हैं, और शायद यही वजह है कि सड़क के किनारे जो इलीगल इंक्रोचमेंट था उसको लोगों ने खुद हटा दिया। और लेकिन एहतियात के तौर पर इस पूरी लंबी सड़क पर जो पुलिस बल के जवान है वो तैनात कर दिए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो तैनात कर दिए गए। अंकित आप तस्वीर जरा इधर से दिखाइएगा, और रहकर इस तरह से पुलिस की मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की मूवमेंट वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। भारी पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। जाहिर सी बात है जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके हम कोशिश करते हैं उनसे बात भी करने की। आप लोग क्या इधर ही रहते हैं? इधर ही रहते जी। आज बुलडोजर चलने वाला, क्या आप लोग के उधर भी चलेगा ऐसा बताया पुलिस ने? कोई नोटिस दिया? अभी नहीं दिया, कोई नहीं, अभी कुछ बताया पुलिस ने? नहीं, कुछ भी नहीं बताया पुलिस ने। आप लोग का घर किधर है? इधर ही है। इधर क्या काम होता है? इधर कबाड़ी का काम है, कोई अपना स्टील पॉलिश में काम करता है, हर चीज काम करता है। कबाड़ी मार्केट बताते हैं जहांगीरपुरी में, यही है? इधर ही है? नहीं है, ही है, बहुत जगह है, एक जगह में नहीं है। अच्छा, दूर से खरीदने आते हैं। तो अब यहाँ पर ये क्या आप लोग का मकान भी इस साइड है? हाँ, घर है, मकान है, ये झुग्गी है। अच्छा, तो आज बुलडोजर चलेगा बता रहे हैं? कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं पता। स्कूल अभी बताया जा रहा है कि बुलडोजर चलेगी, पता नहीं है अभी। तो देखिए, अभी इन लोगों को भी नहीं पता है, लेकिन जाहिर सी बात है जो मैं जैसे आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी ने मुझे बताया है कि कम्युनिकेशन हो गया है, 9 बजे के बाद किसी भी वक्त आना था, और 400 जो एक्स्ट्रा फोर्स में मांगी गई थी, लेकिन फोर्स काफी बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में है। और ये देखिए, ये जो तमाम वो इलाके हैं, बहुत मुमकिन है कि आज बुलडोजर चले। और कबाड़ी मार्केट जिसका जिक्र बीजेपी के नेता लगातार करते रहते थे कि यहाँ पर जो कबाड़ी मार्केट है वो बाकायदा वो वहां पर अगर वो वहां पर काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर है और यहाँ पर अपराधी रहते हैं, तो इसी को लेकर यहाँ पर आज जो बुलडोजर है वो चलना है। और शायद यही वजह कि इस पूरे इलाके में हर तरफ अगर आप देखेंगे तो सड़कों के किनारे आपको जो पुलिस की टीम है वो दिखाई दे जाएगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है वो आपको दिखाई देंगे लगातार चहलकदमी करते हुए, हाथों में टीयर गैस की सेल, टीयर गैस की गन, उसके अलावा बुलेट प्रूफ जैकेट, लाठी डंडे से पूरी तरह से तैयारी है कि अगर यहाँ पर डिमोलेशन होता है, अगर यहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर चलता है और अगर कोई उपद्रव करता है तो उससे सख्ती से निपटा जाए। और निपटने के तमाम वो साधन संसाधन वो दिल्ली पुलिस के पास मौजूद है। जरा हम आपको एक बड़े वाइड एंगल से
तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अरविंद आप तस्वीर दिखाइएगा, लेकिन इस बीच मेरा एक सवाल सुन लीजिए। आपने बताया कि इस पूरे इलाके को कई सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। इन सभी सेक्टर्स पे बुलडोजर अलग अलग जगहों, अलग अलग घरों पे चलना है, उन्हें पहले से नोटिस दिया गया है? क्या जानकारी मिल रही है? या फिर जो सिर्फ आरोपी है उन्हीं के अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी है? जो आला अधिकारी जिनसे आपकी बात हुई थी इस विषय में क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको पहले चीज एक क्लियर कर दूं कि अभी ये तस्वीर क्लियर नहीं है। अगर जिस आरोपी का अवैध निर्माण होगा तो जाहिर सी बात है उसके घर पर भी बुलडोजर चलेगा। फिलहाल इस तरह के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर इस इलाके की बात की जाए तो इस इलाके में सी ब्लॉक का ये इलाका है। ज्यादातर जो आरोपी हैं, चाहे अंसार की आप बात कर लीजिए, चाहे सोनू शेख उर्फ यूनुस उसकी बात कर लीजिए, वो इन इलाकों में रहते थे। तो बहुत नामुमकिन है, सा लगता है कि इन इलाकों में चौकी काफी बड़े घर हैं, यहाँ पर बुलडोजर चले, ऐसा नामुमकिन लगता है। कबाड़ी बाजार जहाँ की आपने बात सुनी, जिसको लेकर लगातार बीजेपी के कई नेता हमलावर थे, बहुत मुमकिन है कि वहां पर बुलडोजर चले। उसके अलावा बहुत मुमकिन है कि जो सड़क के किनारे जो इलीगल इंक्रोचमेंट है वहां पर बुलडोजर चले।